गाइस शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। आप देख रहे मेरा यूट्यूब चैनल हसन ब्लॉग्स। तो आज मैं उठा हूँ बहुत ज़्यादा लेट, तकरीबन 11 बजे का टाइम है। तो क्योंकि मैं लेट इसलिए उठा हूँ क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा लेट सोया, 3 बजे के करीब सोया, 3 बजे के करीब सोया इसलिए हूँ क्योंकि एक व्लॉग बनाना, व्लॉग को एडिट करना, फिर उसके बाद थंबनेल बनाना, फिर उसको अपलोड करना, फिर किस फेसबुक पे अपलोड करना। तो बहुत ज़्यादा ये लेंथी काम होते हैं जिनको बंदा एक जो ब्लॉगर है उसको करना पड़ता है। हम जो देखने वाले व्यूअर्स और होते हैं, जब मैं पहले पहले किसी दूसरे की वीडियोस वगैरह देखता था, यार ये क्या है, बस एक वीडियो बनाओ फिर अपलोड करो, व्यूज़ गेन करो। ऐसा नहीं होता, बंदे को पूरी मेहनत करनी पड़ती है हर काम के लिए। अब उठो, व्लॉग बनाओ, फिर उसके बाद अपडेट करो, फिर उसके बाद उसको एडिट करो, फिर उसको क्या कहते हैं उसकी थंबनेल बनाओ, उसके बाद उसको अपलोड करो। नेट नहीं है, फिर उसके बाद किसी और से नेट लो। इस तरह के 3600 मसाइल हैं। तो अब मैं उठाऊँ, अब उसके बाद नाश्ता करने का टाइम हो गया मेरा, नाश्ता करता हूँ तो उसके बाद अपडेट करता हूँ। हाय, ऐसे करना, चले भैया। जूस लेती है, ये ले और क्या लेती है, ले ली। ये जा रही है वापसी बाइक पे, चला जा, बैठ जा। गाइस तो वेलकम बैक। तो मैं सुबह सुबह उठा हूँ, देर से आज नाश्ता किया था, फिर उसके बाद क्या कहते हैं मैं लेट उठा था। तो आज अभी को जो नाश्ता देना भूल गया हूँ। आज वो जब मैं उसको पिक करने गया तो वो तो मुझे कह रही थी मुझे तो नाश्ता देने नहीं है, मुझे तो इतनी ज़्यादा शदीद भूख लगी। फिर उसको मैं उस शॉप पे ले गया, उसको जूस ला दिया, उसको चॉकलेट ला दिया। फिर उसके बाद फिर मैं घर आया हूँ, 5 मिनट रेस्ट किया, मुँह वगैरह धोया। फिर उसके बाद मैंने हेलमेट सर पे पहना। फिर उसके बाद गया हूँ अपनी सेकंड सिस्टर को पिक करने। अब उसको पिक करके सीधा आया हूँ। अब नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ता हूँ। इंसान को अपने जो डेली रूटीन में है, जैसे 5 वक्त नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। बाकी के सारे काम इंसान के चलते रहते हैं ज़िंदगी में, 5 वक्त की नमाज इंसान को पढ़नी चाहिए। हमारी जो दिल को जो सुकून मिलता है वो सिर्फ़ नमाज और कुरान पाक से ही मिलता है। अब आजकल इंसान को कितनी टेंशनें हैं, बहुत ज़्यादा टेंशनें हैं। कभी रिज़्क की टेंशन, कभी किसी के लड़ाई झगड़ा हो गया उसकी टेंशन है, फिर उसके बाद बड़े बच्चों की टेंशन, फिर उसके बाद मेरी पढ़ाई की टेंशन। इस तरह के 3600 मसाइल होते हैं इंसान की ज़िंदगी में। तो इन सब की ज़िंदगी का वाहिद हल है कि आप सब कुछ ना, अपना जो सब कुछ है अल्लाह ताला पर छोड़ दो कि अल्लाह ताला जो भी करेगा बेहतर करेगा, ठीक है। अल्लाह ताला हमेशा हमारे लिए वो हमें हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो हमारे लिए बेहतर ही करता है। तो बंदे को चाहिए वो अपने जो फ़राइज़ है ना, डेली फ़राइज़, जैसे अब हमारे ऊपर 5 दिन में 5 दफ़ा नमाज फ़र्ज़ है, तो हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए डेली। कोशिश करो जब बाजमात नमाज अदा करें, ठीक है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा, मेरे रिज़्क में आसानियाँ पैदा फरमा, मेरे जो हालात हैं उनके लिए आसान, मेरी परेशानियों में परेशानियों को बदल कर आसानियों में तब्दील फरमा दे। तो इस तरह की ये छोटी-छोटी एक्टिविटी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। हमें ये फ़ील नहीं होता, लेकिन ये छोटी-छोटी बातें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। तो आप सबसे भी यही है कि वहाँ बंदे को हर चीज़ मतलब करनी चाहिए, नहीं कि दुनिया से भी वो हो जाए, लेकिन अपनी जो आखिरत की ज़िंदगी है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए और कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। तो अब मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, तो फिर उसके बाद आपको अपडेट करता हूँ। उसके बाद फिर यही है कि अब ये से थोड़ी बहुत गपशप होगी, फिर उसके बाद खाना पीना। तो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक। तो मैंने दोपहर का खाना खा लिया है। अब मैं गया होता तो पानी भरने के लिए, पानी पीने वाला यहाँ पर ना सही नहीं है, तो मैं आजकल जो फ़िल्टर प्लांट में लगे हुए मैंने वहाँ से पानी भरा है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको एक शॉकिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये हमारे घर लगे हैं बिजली, 2 मीटर लगे हुए बिजली के, जो है ना 2 मीटर लगे हुए हैं। तो ये बिल है,
ये लगातार तकरीबन 6 महीने हाँ 6 महीने हो गए तकरीबन लगातार जो हमारे घर बिजली के बिल आ रहे हैं वो हमारी जो भरने की रेंज है उससे बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे हैं। इतना हम यूनिट कंज्यूम भी नहीं कर रहे जितना हमें बिल आ रहे हैं। तो ये है इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, ये उसका हमारे ऊपर ड्राबैक है बहुत ज़्यादा। हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। मिडिल क्लास हम फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ हम अफोर्ड कर सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते। इतनी हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं की जितना हम इस बिलों के ऊपर टैक्स ठुक के आ रहा है। अब मैं पानी भरने जा रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी कि जो शॉप पे मतलब जिसकी रोड के ऊपर शॉप है वो सारे क्या कहते हैं अपने जो इनके बिजली के बिल थे ना वो हाथों में ऐसे उठा के खड़े हुए थे। ऐसे कोई किसी ने सर पे हाथ रखे हुए थे, कोई किसी से ऐसे डिस्कशन कर रहा था। तो मतलब कि इतनी हमारी आमदनी नहीं है जितने हमारी एक आमदन से ज़्यादा बिल आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें किसी न किसी लिहाज से रिलैक्स किया जाए। रिलैक्स क्या किया जाए, वो तो हमें किसी सूरत जीने नहीं दे रहे। वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में मर जाएं। गरीब आदमी पहले मर रहा था, अब मिडिल क्लास लोगों की बैंड बज रही है। तो खुदारा इस तरह की हरकतें ना करें, हमें कोई सुख का सांस लेने दें। ताकि अगर फ़र्ज़ किया हमारा माइंड बनता भी है कि यहाँ पर रहने का, हम सुख के सांस से रह सकें इस पाकिस्तान हमारी जो कंट्री है उसके अंदर। हम पाकिस्तान की शहरियत रखते हैं, हमारा हक़ है कि हम अपने जो चीज़ गलत हो रही है उसके ऊपर अपनी राय पेश करें। अब हर बंदे को अपनी राय पेश करने का हक़ है। तो अब मैं आया हूँ, अब मेरे जो फादर है उनको, और मुझे नहीं पता था कि रात बिल आया हुआ है। मैंने रात बाबा ने देखा है तो उनका क्या कहते हैं बिल देख के ही वैसे ही दिमाग बंदे का आउट हो जाता है। बंदा अपने जो क्या कहते हैं हालात के हिसाब से बंदा मैनेज कर रहा होता है, जैसे बिल आता है तो फिर सारा कुछ मैं डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये ड्रॉबैक होता है। हर महीने के एंड में जितना हमने कंज्यूम बिजली नहीं किया होती उसके बाद इतना बिजली का बिल आ जाता है। तो खुदारा कोई खौफ करें, खुदा का खौफ करें, हमारे ऊपर रहम खाएं। तो ये थी थोड़ी बहुत, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है ये बिल देख के। लगातार 6 महीनों से 25,000, 30,000, 35,000 दो मीटर लगे हुए हैं। इसलिए लगवाए थे ताकि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ताकि फिर कम यूनिट पड़े। मतलब एक बिल के ऊपर कोई यूनिट पहले ज़्यादा होते थे 300 से प्लस थे तो वो रेट इंक्रीज़ हो जाता। अब हमने उसको क्या कहते हैं 2 मीटरों में शिफ्ट किया हुआ है काफ़ी अरसे से, 2 साल हो गए हैं। तो फिर भी कोई हिसाब किताब वहीं पर है। जो हमारे 1 मीटर के ऊपर बिल आता था अब वो दोबारा दोनों पर आ रहा है। तो फ़ायदा कोई भी नहीं हुआ। तो खुदारा हमारे ऊपर रहम खाएं। खड़े थे ये चीज़ लेने के लिए। ये देखो इसके पास पैसे बहुत ज़्यादा आ गए हैं तो अब हम चीज़ लेने चल अभी। पागल ये क्या कर रही है, उठा पैसे। हाय क्या चीज़ लिया भैया, चला जिंगर हमने ले लिया। ये शॉप का आपको दिखाता हूँ, ये जायका फ़ास्ट फूड, ये पुल बराना के ऊपर इनकी शॉप है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के इनके जिंगर होते हैं। तो जिस किसी ने भी यहाँ से टेस्ट करना है तो यहाँ पर आए लाजमी। ये हम लेने हैं बर्गर, ये शामियाँ वगैरह रेडी हो रही हैं। पहले की थी तस्वीर नहीं वीडियो बना रहा है। हमारा बर्गर रेडी हो रहा है। ये इनके मशहूर बर्गर पॉइंट है, ये पुल बराना चौक के ऊपर। तो जिस किसी ने बर्गर वगैरह खाना यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। ये पैक हो रहा है। हाय वेलकम बैक। तो क्या कहते हैं मैंने अभी कोई उसके चीज़ें खाने पीने की चीज़ें ले दी, कोमा अपनी सिस्टर कोमे को ले दी। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद अब मेरा खुद का दिल कहता कि मैं शवारमा खाऊँ। मैं गया हुआ था अहमद स्वीट्स, जो क्या कहते हैं एमडी चौक के ऊपर उनकी शॉप है, वहाँ से शवारमा लेने। तो आज अब काफ़ी देर हो चुकी है, तकरीबन 10:30 बज चुकी है, 10:30 बज चुके हैं। तो मेरा व्लॉग आज यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।